हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमकॉम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं चैनल पर। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की फर्स्ट क्लास वीडियो लेक्चर करेंगे, हम बनाएंगे। ठीक है, और हम आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। फटाफट से हम इसको आज कवर करेंगे। चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि एमकॉम से रिलेटेड वीडियोस और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे इसी तरह की वीडियोस बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार है कि मेमोरी हो गई उनकी, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड, एक्यूरेसी, डेलीगेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी अपने एग्जाम में बना सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल ले लेते हैं हम। तो कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड के बारे में बात करें तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये स्पीड के बारे में है कि बहुत हायर स्पीड होती है। ठीक है, और मिलियंस इंस्ट्रक्शन ये एक सेकंड में, मतलब पर सेकंड में प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटर। और इनके जो सेकंड्स होते हैं वो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड होते हैं, यानी कि एक सेकंड से काफ़ी कम सेकंड्स, है ना। तो ये स्पीड के बारे में था। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी से हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और अगर कोई एरर होता भी है तो वो डाटा इनएक्यूरेसी की वजह से ही होता है। मान लो कि जिसने डेटा अपलोड किया है कंप्यूटर पर, उसने अगर एक्यूरेट डाटा अपलोड नहीं करा, इनएक्यूरेट डाटा अपलोड किया है, तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली गलत आएगी। तो इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर जो है अपना 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट करता है। डिलीगेंस की बात करें तो अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर है वो मिलियंस ऑफ टास्क को और कैलकुलेशंस को सेम कंसिस्टेंसी और बिल्कुल एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकता है। इट डजेंट फील एनी फैटिग, उसको कोई थकान नहीं होती। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंप्यूटर का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई कमी नहीं होती, वो अपने फुल फोकस के साथ करता है। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक इट सुपीरियर टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हम जानते ही हैं ये बात, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा आता है वर्सेटैलिटी की बात करें तो वर्सेटैलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। तो वर्सेटैलिटी का ये मतलब होता है एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी कितनी है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को किस तरीके से सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ पूरा कर सकती है। ये होती है वर्सेटैलिटी, कि कंप्यूटर के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। रिलायबिलिटी की बात करें तो अ कंप्यूटर इज रिलायबल as it gives consistent result for similar set of data। तो कंप्यूटर पे हम कितना रिलायबल हो सकते हैं कि जो कंप्यूटर है गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है सिमिलर सेट ऑफ डाटा। इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम वी विल गेट द सेम रिजल्ट, तो इसलिए ये रिलायबल भी है। ऑटोमेशन की बात करें तो कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, इसमें सारे टास्क हो जाते हैं। दैट इज इट परफॉर्म टास्क विद मैनुअल इंटरवेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी। तो मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर डेटा। तो एक कंप्यूटर में जो है प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइसेस, जैसे कि हमारे सीडी हो गई, पेन हो गए, पेन ड्राइव्स हो गए, ये हो गए सेकेंडरी, विच आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा। तो ये हमारे मेमोरी का पॉइंट था। तो ये हमारी क्या थी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है फंक्शनल यूनिट, हमारा यानी कि दूसरा टॉपिक।
तो फंक्शनल यूनिट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 5 फंक्शनली इंडिपेंडेंट मेन पार्ट्स। एक कंप्यूटर के 5 फंक्शनली इंडिपेंडेंट मेन पार्ट होते हैं, इनपुट, मेमोरी, एएलयू, आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट्स हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट, मेमोरी और एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसके बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कि इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट द कोडेड इंफॉर्मेशन एज सोर्स प्रोग्राम दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इनपुट के बारे में दे रखा है कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं एज सोर्स प्रोग्राम, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, दैट इज इधर स्टोर इन मेमोरी, जो कि मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, और इमीडिएटली यूज बाय द प्रोसेसर टू परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन, और जो है यूज भी कर सकते हैं हम उसको किसी भी काम के लिए। द प्रोग्राम स्टोर इन द मेमोरी डिटरमाइन द प्रोसेसिंग स्टेप। तो जो भी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है वो जो है प्रोसेसिंग करता है, जो भी स्टेप्स हैं। बेसिकली द कंप्यूटर कन्वर्ट वन सोर्स प्रोग्राम टू एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट इज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब कि कंप्यूटर जो है एक सोर्स प्रोग्राम को जो है दूसरे उसमें चेंज करता है, जैसे कि इनटू मशीन लैंग्वेज। तो फाइनली द रिजल्ट्स आर सेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। तो जो भी ये एक्शंस लिए जाते हैं ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट के बारे में क्या लिखा है कि जो इनपुट यूनिट है द सोर्स प्रोग्राम और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन कोड करता है। सिंपली डेटा इज फेड टू ए कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज ए मोस्ट कॉमन टाइप। जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, ये हम जानते ही हैं। Whenever a key is pressed, one corresponding word or number is translated into its equivalent binary code over a cable and fed either to memory or processor। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे आ गए इनपुट डिवाइस कौन कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये अदर इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट जो है उसके जैसा कि आप देख रहे हो कि इट फंक्शन इनटू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ना मेमोरी यूनिट का, वो ये होता है कि प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना। तो ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी की थोड़े सा पढ़ लेते हैं हम, क्या होती है ये, कि इज द वन एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर एंड ऑपरेट्स एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी व्हाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो ये जो है द मेमोरी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल। तो इस मेमोरी में जो है ना काफ़ी लार्ज नंबर में सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल होते हैं। ठीक है, ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एक एक सेल है वो एक एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है। दीज आर प्रोसेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइट कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड नाम की जो साइट है उसमें ये फिक्स होता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू ए वर्ड इन मेमोरी ए डिस्टिंक्ट एड्रेस इज एसोसिएटेड विद ईच वर्ड लोकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो नंबर ऑफ बिट्स है ना इन ईच वर्ड इज कॉल्ड वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर। जो भी नंबर ऑफ बिट्स होती है एक वर्ड में वो होती है वर्ड लेंथ कंप्यूटर की। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बेसिकली ये है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया, अच्छा अभी प्राइमरी मेमोरी ही है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो मेमोरी जिसमें इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड, कोई भी लोकेशन जो है रीच हो सकती है इन अ शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में, आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। जैसे हमने कोई एड्रेस डाला और उसकी हम लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो कहलाएगी रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके बाद आता है द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन वर्ड इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम। तो जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी विच इज ओनली रीडेबल बाय द यूजर एंड कंटेंट ऑफ विच कांट बी अल्टर्ड इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। अब ये ध्यान रखना कि जो मेमोरी
सिर्फ रीडेबल है यूजर के द्वारा, जिसको वो यूजर रीड कर सकता है, एंड कंटेंट ऑफ विच कैन नॉट बी अल्टर, और उस कंटेंट को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते उस कंटेंट में, तो वो रीड ओनली मेमोरी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी, वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे अब एक और बात बोली गई है कि जो कैशेज, फोर्थ पॉइंट नहीं, 1 2 3 4 5वां जो पॉइंट है, कैशेज आर द स्मॉल फास्ट रैम यूनिट्स। तो जैसे कि हम अपना फोन भी चलाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी है ना, तो कैशे मेमोरी जो होती है वो स्मॉल फास्ट रैम यूनिट्स होती हैं विच आर कपल्ड विद द प्रोसेसर एंड आर ऑफन कंटेन्ड ऑन द सेम आईसी चिप टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। ऑल्दो प्राइमरी स्टोरेज इज एसेंशियल इट टेंड्स टू बी एक्सपेंसिव। मतलब जो प्राइमरी स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का बहुत ही छोटा सा इन्होंने दे रखा है, पढ़ लेते हैं कि इट यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम हैव टू बी स्टोर्ड। ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और प्रोग्राम्स को हमें स्टोर करना होता है, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेस्ड इनफ्रिक्वेंटली। जैसे कि एग्जांपल्स मैग्नेटिक डिस्क और टेप, और या फिर ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी वगैरह हो गए, ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। एएलयू के बारे में पढ़े, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारी अभी फंक्शनल यूनिट्स चल रही हैं, ठीक है। तो एएलयू के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड इन एएलयू ऑफ द प्रोसेसर, like addition, subtraction, division, multiplication. The operands are brought into the ALU from memory and store in high speed storage element called register. Then according to the instruction the operation is performed in the required sequence. तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो जो है ना आर एग्जीक्यूटेड इन एएलयू, वो एएलयू में काम जो भी करते हैं, एग्जीक्यूशन जो भी करते हैं ऑफ द प्रोसेसर, लाइक जो भी करते हैं, मान लो वो एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो ऑपरेंड्स होते हैं यानी कि जो करने वाले होते हैं आर ब्रॉट इनटू द एएलयू फ्रॉम मेमोरी। तो मेमोरी से वो डेटा को एएलयू में लाते हैं एंड स्टोर्ड इन हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कोल्ड रजिस्टर से उसमें लाते हैं, और उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, तो अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और द कंट्रोल एंड द एएलयू आर मेड टाइम्स फास्टर देन अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है द कंट्रोल एंड द एएलयू, जो कंट्रोल और एएलयू है ये बहुत फास्टर होते हैं देन अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस से जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। तो दिस अनेबल ए सिंगल प्रोसेसर टू कंट्रोल अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, डिस्प्ले, मैग्नेटिक। तो बेसिकली एएलयू के बारे में ये था हमारा। अब आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट और हमारा फिर कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट के बारे में क्या है कि दीज एक्चुअली आर द काउंटर पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट। ये जो है काउंटर पार्ट होते हैं इनपुट यूनिट के। इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी हमने अपना रिजल्ट प्रोसेस करके निकाला उसको आउटसाइड वर्ल्ड में कैसे भेजना है, वो इनका काम होता है। एग्जाम्पल प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया। अब जैसे मान लो हमारी कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसको आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे देंगे, प्रिंट करके देंगे, तो प्रिंटर इसीलिए आउटपुट यूनिट है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आती है हमारी, इट इफेक्टिवली इज द नर्व सेंटर। ये जो है एक नर्व सेंटर है दैट सेंड सिग्नल टू अदर यूनिट। ये यूनिट जो है ना वो दूसरे यूनिट्स को सिग्नल देती है एंड सेंस देयर स्टेट्स। द एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट प्रोसेसर, मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। यानी कि इनपुट यूनिट हो, प्रोसेसर हो गया या मेमोरी हो गई या फिर आउटपुट यूनिट हो गई, ये जनरेट किसके द्वारा की जाती है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा दी जाती है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही इन यूनिट्स को सिग्नल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, पहला टाइप का हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विद वेरी पावरफुल प्रोसेसर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होता है, उसके
साथ लोड्स ऑफ बैकिंग स्टोरेज होता है उसमें, तगड़ा एकदम। लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। मेन फ्रेम्स आर डिजाइन टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस किया जाता है इसमें एट हाई स्पीड, और हाई स्पीड में। दे आर यूज बाय लार्ज बिजनेसेस। तो ये जो होता है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये लार्ज बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि बैंक हो गए, मेल ऑर्डर हो गए, इन बिजनेसों के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा ये कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। कंपनीज एज वेल एज बाय लार्ज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज हो गई, क्योंकि इनको बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखना होता है, इसलिए इनके द्वारा ये वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन ऑल्सो मल्टीटास्किंग बाय रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो ये एक ही सेम टाइम में काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एंड विद मोर मेमोरी हैज़ बिकम पॉसिबल ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। मतलब कि इसमें जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ये हमारा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरे टाइप का कंप्यूटर। तो ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ पीसी। पीसी जो होते हैं हमारे उस टाइप का होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये जो है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस की कलेक्शन है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज साइटेड परमानेंटली ऑन अ डेस्क। ये जो कंप्यूटर हैं ये इनको डेस्क पे रखा जाता है, बिकॉज इट्स डिजाइन मीन इट कैन नॉट बी इजीली मूव्ड। इनको तुम इजीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते। द कॉमन कंपोनेंट ऑफ ए डेस्कटॉप पीसीआर। तो इसके जो मेन कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। पहला है द सिस्टम यूनिट कंटेनिंग द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। इस सिस्टम में प्रोसेसर होता है और मेन मेमोरी होती है। मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होती है, माउस होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव, स्पीकर वगैरह इसमें ये होता है। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब हमारा आता है लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। ये तो हम सबको पता ही है कि अ लैपटॉप कंप्यूटर इज अ स्मॉल लाइट कंप्यूटर दैट यू कैन ईजिली कैरी अबाउट विद यू। अपने साथ आप कैरी कर सकते हो। इट कैन बी पावर्ड बाय बैटरी और मेन पावर, जैसे हम इसको चार्जिंग करते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड भी होता है। कम्स विद स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक बॉल होता है, टच पैड्स होते हैं, ट्रैक पॉइंट्स होता है। दे आर नीडेड बिकॉज लैपटॉप कंप्यूटर आर ऑफन ऑपरेटेड इन प्लेसेस वेयर इट इज़ इम्प्रैक्टिबल टू यूज़ अ माउस। मतलब कि माउस का यूज़ करना इम्पॉसिबल, मतलब जहाँ पे नहीं हो सकता तो वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर आउटपुट द लैपटॉप हैज़ एन LCD और TFT स्क्रीन होती है। अ सेट ऑफ स्मॉल स्पीकर्स भी होते हैं इसमें। लैपटॉप आर ऑफन एज पावरफुल एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड रन द सेम रेंज एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कभी कभी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी थोड़े पावरफुल होते हैं और बिल्कुल एकदम सेम रेंज और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है इसमें, ठीक है। तो लैपटॉप के बारे में हम सबको पता ही है। अब हमारा लास्ट आता है पाम टॉप कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ओके। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज इन इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी। ये बहुत ही बढ़ रहा है, इसका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। इसको PDA बोला जाता है। अ पाम टॉप कंप्यूटर इज अ स्मॉल इनफ टू फिट इन योर पॉकेट। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बारे में ये सब कुछ। इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज फीचर, ईमेल, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। तो हमारे मोबाइल में जो कुछ भी है वो सब इसी का एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखना है, PDA या फिर पाम टॉप कंप्यूटर। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।